कौन सा आईब्रो प्रोडक्ट यूज करें, कौन सा आईब्रो फिलिंग के लिए प्रोडक्ट यूज करें, और हमारे स्किन टाइप को, स्किन शेप को कौन सा जो है आईब्रो प्रोडक्ट सूट करेगा, और शेप को कौन सा आईब्रो शेप सूट करेगा। आज की क्लास इज ऑल अबाउट आईब्रो, और आईब्रो को किस तरह से शेप करें और कौन से प्रोडक्ट और कौन से आईब्रो के शेप्स हमें सूट करेंगे वो है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आईब्रोज के कई ज्यादा शेप्स होते हैं। हर फेस का जो है हर आईब्रो शेप डिफरेंट रहता है, यानी कि आप देखोगे हर किसी का शेप डिफरेंट रहता है। तो आखिर हमें कौन सा शेप अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए कि हमारी ब्यूटी मजीद एनहेंस्ड हो। अब आप देख सकते हो ये डिफरेंट टाइप के आईब्रोज हैं। कुछ आईब्रोज जो होते हैं ना इस तरह से राउंडेड होते हैं, कुछ इस तरह से हाई होते हैं, कुछ जो है वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं। आज के वीडियो के नोट्स आपको इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगे मेरे, और आप बताइए कि आप में से कौन कौन मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्टेड है। कि ये एक आईब्रो शेप है, ठीक है। अब इस आईब्रो शेप में आपने कौन सी चीजें देखनी है ताकि आपका आईब्रो का फिलिंग सही रहे, ठीक है। हम आईब्रो थ्रेडिंग की बात नहीं कर रहे, आईब्रो जो हम मेकअप के साथ शेप देते हैं, फिल करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपने कौन से 3 पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए आईब्रो की फिलिंग करनी है, आईब्रो को मेकअप के साथ शेप देना है। तो बेसिकली आपको 2-3 पॉइंट्स होते हैं जिनको देखना है। अच्छा, ये जो चीज है जिसमें मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, टूल लिखा है जहाँ पे, इसको कहते हैं आर्च ऑफ द आईब्रो, ठीक है। आईब्रो का जो है वो आर्च, ये जितना हाई रहेगा उतना आईब्रो की शेप जो है वो हाई होगी, ठीक है। आर्च जो है वो जो हमारा यहाँ पे बल होता है ना आईब्रोज में, इसको कहते हैं आर्च। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फिलिंग के वक्त आपने 3 चीजों को देखना है। सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ द आईब्रो, फिर उसके बाद आपका आईब्रो का आर्च जो कि आपका मिड पॉइंट है, उसके बाद है थर्ड जहाँ पे मैंने निशान लगाया है, इसको कहते हैं एंडिंग ऑफ द आईब्रो, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट, मिड पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, ये 3 है पॉइंट्स जिनमें आपको ध्यान देना है कि इसी के अंदर अंदर आपका आईब्रो फिल हो जाए। वो 3 पॉइंट्स आपने किस तरह से आइडेंटिफाई करने हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि सिंपली अपने क्लाइंट के फेस को देखना है, या अपने फेस को देखना है, अपने आईब्रो शेप्स को देखना है। तो सबसे पहले आपने अपने कॉन्टोर वाले, जहां से हम नोज को कॉन्टोर करते हैं ना, वहां से एक लाइन बनानी है, या हाथ के साथ ही आप करके देख लेना, अपने फेस पे करके देख लेना। तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट होगा ना आईब्रो का, स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो यहाँ से होगा, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद जो होगा ना आपका आर्च आता है, ठीक है, जो बल आता है ना आईब्रोज के बीच में, जो ये ऊपर की तरफ है हमारा आईब्रो, इसको कहते हैं आर्च ऑफ द आईब्रो। किसी किसी का आर्च होता ही नहीं, किसी किसी का राउंड होता है ये बिल्कुल। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पॉइंट है, वो हमारे आईज के सेंटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। जो प्यूपल है हमारा, आंखों का जो तारा है, इसके बिल्कुल बीच से एक लाइन जाएगी, और ये होगा हमारे आईब्रो का आर्च, और ये होगा हमारा सेकंड पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट जहां से हम आईब्रो की फिलिंग को मतलब करेंगे कंटिन्यू। उसके बाद जो है हमारा जो थर्ड पार्ट रहेगा ना, वो हमारा होगा आईब्रो की एंडिंग, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या होगा, हमारी आईब्रो की एंडिंग रहेगी, जो कि बड़ा ही इजीली आप बता सकते हो कि आपका आईब्रो कहाँ पे एंड कर रहा है। तो सिंपली अगर आपको समझ नहीं आता तो यहाँ से आप देखेंगे और देखेंगे कि आपका आईब्रो कहाँ पे एंड हो रहा है। बेसिकली आपको इन 3 पॉइंट्स को देखना है, और ये 3 पॉइंट्स आप किस तरह से करेंगे ज्वाइन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि आपको आईब्रो किस तरह से फिल करना है बेसिकली। तो आज मैं आपको जस्ट आपको बता रही हूँ कि आप किस तरह से आईब्रो को फिल कर सकते हो अच्छे से। तो ये वो 3 पॉइंट्स होते हैं जिनको देखते हुए आप अपने आईब्रोज को फिल करेंगे। और फिर दूसरी टिप मैं आपको ये दूंगी कि कभी भी आईब्रो प्रोडक्ट डायरेक्ट अपने आईब्रोज पे ना लगा लें। सबसे पहले आप अपने आईब्रोज को स्पूली के साथ जो है ना कॉम्ब करेंगे। एक कंघी देना होता है आईब्रोज को, क्योंकि आईब्रो के बाल इधर उधर हो जाते हैं ना, तो उनको एक जगह पे लाने के लिए स्पूली यूज करना जरूरी होता है, ठीक है। इससे आपके आईब्रोज एक जगह पे आ जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट लगा लेंगे तो आपके आईब्रो की शेपिंग सही से नहीं होगी। तो ये 3 स्टेप्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है, एंड दैट्स इट। और हर फेस का अलग अलग रहेगा ये पॉइंट्स, ठीक है। तो अब कुछ आईब्रो इस तरह से रहते हैं क्लासिक, बिल्कुल इसको लो आर्च भी कहते हैं, ठीक है, क्लासिक। और बिल्कुल मतलब इनका जो आर्च है ना इतना हाई नहीं रहता। किसी का बैक आर्च होता है, यानी कि पीछे से वो थोड़ा सा हाई रहता है, किसी का स्ट्रेट होता है, किसी का हाई आर्च होता है। आप देखोगे ना अपना आईब्रो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका आईब्रो शेप कौन सा है, ठीक है। ये थ्रेडिंग नहीं है, आप थ्रेडिंग से भी इस तरह से करवा सकते हो, लेकिन मेकअप से आप टोटली अपने आईब्रो का शेप चेंज कर सकते हो, ठीक है। और आप बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपने आईब्रोज को, शेप को वगैरह वगैरह, ठीक है। जो आर्च है ना ये बेसिकली हाई पॉइंट होता है आपके उसका आईब्रो का, ये हर किसी का नहीं होता। किसी किसी के आईब्रोज राउंडेड होती हैं, लाइक नीचे एक राउंडेड आर्च है, मतलब इसमें इतना ज्यादा वो एंगल नहीं बना हुआ, लेकिन किसी किसी का एंगल रहता है। और कुछ आईब्रो शेप जो है वो राउंड हो जाते हैं, जैसे कि आपके सामने राउंडेड है, एंगल्ड आर्च है, कुछ जो है फॉक्स हैं, कुछ एस शेप्ड हैं। तो ये कौन से शेप पे सूट करेंगे फेस के वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप जो है वो किस तरह से कौन सा प्रोडक्ट
आईब्रो के लिए यूज करें, ठीक है। और इस तरह के जो एस शेप्ड होते हैं, वैसे तो कम ही लोगों के होते हैं, लेकिन होते हैं, मैंने देखे हैं ऐसे आईब्रो शेप्स। और इस तरह के आईब्रो शेप किस पे सूट करेंगे वो भी बताऊंगी।